अब सर मैं निवेदन करता हूँ कि एसडीएम साहब को भेजा जाए सर, एसडीएम साहब से बात कर लेते हैं क्योंकि आप माननीय तहसीलदार साहब अकेले से हाँ आप ले जाओ, बात करके आ जाओ। अगर साहब ले लेंगे तो वो करा लेंगे। नहीं, हमारे लेके भी गए थे, बोले कि हम कोर्ट में हैं, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं सर। तो बाकी लोग क्या करेंगे? हम नहीं कह सकते सर। अभी आप एसडीएम साहब को बोल दें सर 2 मिनट आकर के मेरी बात ज्ञापन ले लें सर। आप मेरी बात सुनो, ज्ञापन शासन को दे रहे हो जी। क्या एसडीएम साहब को दे रहे हो क्या? नहीं, तो एसडीएम साहब यहाँ के बड़े अधिकारी हैं सर। सुन लो मेरी बात, अगर मेरी बात से असहमत हो तो अपनी बात रखिए, तो तुम पहले बोल लो। नहीं बिल्कुल मैं सुनता हूँ, बोलो। सर, मेरा मानना ये है कि हम लोग जिस प्रकार से हम लोग विरोध किए हैं अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का हम लोग विरोध किए हैं। उन्होंने बाबा साहब संविधान रचयिता, संविधान जिसकी बदौलत तहसीली चलता है, कोर्ट चलता है, कचहरी चलता है ना, उस संविधान निर्माता बाबा साहब को उन्होंने अपमानजनक शब्दों से उन्होंने अपमानित किया है। उस विरोध में हम लोगों ने विरोध किया, उनका पुतला दहन भी किया और आज हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए सर। मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ सर। हमको ये समझ में नहीं आता सर कि आपको एसडीएम साहब जब भी कोई ज्ञापन देना होता है तो आपको माननीय तहसीलदार महोदय जबा को ही सामने क्यों करते हैं। मेरा मानना यह है कि जब हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं तब तक माननीय तहसीलदार जबा को सामने किया जाता है। एसडीएम महोदय या तो माननीय तहसीलदार महोदय जो द्वारा ये कह दिया जाता है कि एसडीएम साहब है ही नहीं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि एसडीएम साहब अपने कार्यालय में हैं, फिर भी एसडीएम साहब बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग ज्ञापन नहीं ले रहे हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। आपने अपनी बात बोल दिया, जी मैं बोलूं? जी। आप क्या एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हो या शासन को दे रहे हो? मैं शासन को दे रहा हूँ। शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार एसडीएम दोनों ही होते हैं, जी ठीक है ना। यदि शासन तक आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो ये ज्ञापन हमें भी दे सकते हैं आप। रही बात एसडीएम साहब क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, स्वाभाविक है, अभी कोर्ट में बैठे हुए हैं, किसी का सुन रहे हैं, या तो आप उस समय तक इंतजार करो। सर, एसडीएम इतने बड़े तानाशाह नहीं है सर कि हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते सर। आपका उद्देश्य हमको क्या है? हमारा उद्देश्य है कि एसडीएम साहब, देखिए मैं आपका सम्मान करता हूं सर, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं सर। आप ये कहने की बात नहीं है सर, एसडीएम साहब से छोटे पद में आप हैं, इक्विवेलेंट हम नहीं मानते, क्योंकि पूरे जवा तहसील के जो मुखिया होता है प्रशासनिक लेवल में वो माननीय एसडीएम साहब होते हैं। हम छोटे कर्मचारी, माफी चाहता हूँ माननीय तहसीलदार महोदय जी, मैं आपको ज्ञापन नहीं एसडीएम साहब से मिलना चाहता हूँ। एसडीएम साहब के पास हमारी और कई मांगे हैं, उनसे मैं आपस में डिस्कशन करना चाहूंगा इस ज्ञापन देने के बाद। यदि आप जी एसडीएम साहब का नाम उस पर लिखें कि एसडीएम साहब को हम ये ज्ञापन देना चाह रहे हैं, तो आप एसडीएम साहब आएंगे। यदि शासन को देना चाह रहे हो तो वो जो काम कर रहे हैं उनको उनका काम करने दिया। नहीं सर, 2 मिनट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही हो? नहीं, बिल्कुल आ रही सर, लेकिन मैं एसडीएम साहब को ही दे रहा हूँ। भाई आप अपना एक नया नियम निकाल रहे हो। नहीं, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब नहीं, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग एसडीएम साहब ना होते तो हम सर को दे देते। मेरी बात बताओ भाई, एसडीएम साहब से मिलना, आप चले जाओ, मिलाओ, अपनी बात जो रखना चाह रहे हो रख दो, जो भी बात कहना चाह रहे हो कर दो। चलिए भाई, चलिए सब लोग चलते हैं भाई, नहीं सब नहीं, सब लोग जाएंगे सर। ये गलत तो फिर एसडीएम साहब आ जाए सर। ये गलत है। नहीं तो एसडीएम साहब आ जाए ना सर। कोई नहीं, क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ सर? कोई संवैधानिक काम नहीं कर रहा हूँ सर। क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ? क्या मेरा राइट तो नहीं है सर? आप राष्ट्रपति महोदया को दे रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई जब क्या एसडीएम साहब आ जाएंगे तो जाएगा उसी माध्यम से ना सर, जाने को तो उनके माध्यम से भी जा सकता है ना सर। नहीं, मैं कह रहा हूं के भी माध्यम से जा सकता है, फिर आपको नहीं आना चाहिए। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि कानून को थोड़ा सा जानिए, और नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिखा हुआ कि शासन का प्रतिनिधि, शासन का जो प्रतिनिधि होता है, आप पुलिस भी ले सकती है, पुलिस को नहीं दे सकते हैं आप। शासन का प्रतिनिधि कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है और तहसीलदार होता है। 3 ही अधिकारी होते हैं। 3 अधिकारियों के अलावा कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। 3 ही अधिकारी ही ज्ञापन। नहीं सर, मैं तो जवा तहसील के एसडीएम साहब को देना चाहूंगा सर, क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए सर। आप जो है अपना जो भी ज्ञापन है, जो भी मांग है, एसडीएम साहब के नाम से बना लाइए, एसडीएम साहब एडिट कर दीजिए उसको। नहीं सर, ये अनुविभागीय अधिकारी को ही देना चाहता है। आप लिख के लाइए, ये शासन का नाम हटा दीजिए। अरे सर, आप प्रतिनिधि ना गए सर कि जो शासन प्रशासन का प्रतिनिधि है वो एक कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार होते हैं।
तो मैं तहसीलदार साहब को नहीं दूंगा, मैं एसडीएम साहब को दूंगा सर। नहीं ये आपकी मर्जी नहीं नहीं चलेगी नहीं ना? नहीं, तो मैं आपकी मर्जी क्यों चलूँ सर? मैं आपकी इच्छा अनुसार क्यों चलूँ सर? भाई ये मर्जी आपकी नहीं चलेगी भाई, शासन को देना चाह रहे हो, अब शासन क्या व्यवस्था कर रहा है ये शासन पर छोड़ दिया जाए ना। नहीं सर, जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से एक परिवार में माता पिता मालिक होते हैं सर, उसी प्रकार से तहसील जबा का मुखिया कौन होता है? मैं समझता प्रशासन लेवल पे तहसीलदार आपको ज्ञान तो है नहीं। नहीं, मुझे ज्ञान आप सिखाएंगे सर? फिर मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं आपने सर। सर कृपा करके सर ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें सर, कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें सर। हम लोग पढ़े हैं सर, आप ऐसे नहीं बोल सकते सर। हम पढ़े लिखे नहीं, हमको ज्ञान नहीं है सर, हमको ज्ञान सिखाना चले हैं सर। आप हमको ज्ञान है सर, कृपा करके निवेदन करना चाहता हूँ, ज्ञान सिखाने काम न करें। मैं निवेदन करता हूँ कि एसडीएम साहब बुला लिया जाए, मैं उनको क्या बता दूं? अगली बात सुन लीजिए। सर मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा सर, अब तो मैं बिल्कुल सुनवाई नहीं करूंगा सर। एसडीएम साहब बुलाइए, एसडीएम साहब को देना सर। मत सुनो, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है भाई। आप कह रहे हो तहसील का मुखिया एसडीएम होते हैं, मैं कह रहा हूँ तहसील का मुखिया तहसीलदार होता है। मैं तहसीलदार को मानता ही नहीं सर, मैं तहसीलदार को नहीं मानूंगा, मैं तहसीलदार को मुखिया मानूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तहसील के मुखिया प्रशासनिक लेवल के एसडीएम होता है, मैं ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंप रहा हूँ। हमको समझ नहीं आता एसडीएम साहब आप तहसीलदार या चपरासी को भेजती, चपरासी को देने के लिए तैयार, लेकिन तहसीलदार को मैं ज्ञापन नहीं सौंपूंगा। एसडीएम साहब नहीं होते तो मैं तहसीलदार को दे देता। ये और आप माननीय तहसीलदार महोदय, जिद कर रहे हैं, माननीय तहसीलदार महोदय, जिस प्रकार से आप हम लोग, हम बच्चों को, हम आंदोलनकारियों को, हम समाज सेवियों को जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे लोग नहीं है, आप निरक्षर हो, आप अनपढ़ हो, आपको जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है, तो आप कानून पढ़ाने की कोशिश मत करें, क्योंकि क्षेत्र की जनता जब टूटेगी माननीय तहसीलदार महोदय जी, तो बहुत बवाल हो जाएगा, आप सारे बहुत बड़ा आंदोलन होगा।